स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी। हाँ। कौसर हसन मजीदी जी, आपसे सवाल मैं इसलिए पहला कर रही हूं क्योंकि जिस तरीके से एक मुस्लिम पक्ष की हमने बाइट सुनी, उन्होंने कहा कोई सुतली बम था जो मस्जिद की तरफ फेंका गया और क्यों इस तरह का एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुस्लिम्स को लेकर, ये तमाम चीजें हुई। तो ये जो चीजें थी वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब ये वाकई था नहीं था, उनकी अपनी प्रतिक्रिया है, कुछ लोगों की अपनी प्रतिक्रिया है, लेकिन दिन भर इस पूरी रिपोर्ट में सुनने के बाद यही आया कि हंगामा मस्जिद के पास जाकर ही हुआ है। धन्यवाद राखी जी। मैं एक बात आप इस बात को कहने से पहले मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि इतना खतरनाक नहीं है पाकिस्तान और चीन, इस कदर खतरनाक है सांप है आस्तीन। यानी आस्तीन में जो छुपे हुए जो सांप हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं बनिस्बत उनके जो हमारे जाहिरी खतरे हैं। देखिए, ये जो अभी खबर चल रही है और आपने पूरा इसका विश्लेषण किया और आपने बारीकी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता का परिचय देते हुए एक एक चीज को बारीकी के साथ रखा। इसमें बहुत से तो ऐसे एंगल हैं जो कानूनी हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके का ये सवाल उठ रहा है कि उस जुलूस के निकलने की कोई परमिशन नहीं थी। देखिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए और तिरंगा झंडा फहराने के लिए हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं। यदि ये कोई व्यक्ति बात कहता है तो मैं उसका सिरे से उसकी बात को नकारते हुए उसका विरोध करता हूं कि हिंदुस्तान में रह करके अगर हमको हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए और हमको तिरंगा झंडा फहराने के लिए, रात हो या दिन हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो और सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमें तिरंगा झंडा लहराने के लिए, भारत माता की जय बोलने के लिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए किसी भी तरह की परमिशन की आवश्यकता नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिस तरीके की बात ये कही जा रही कि मस्जिद के ऊपर सुतली बम फेंका गया, वो जानबूझ करके फेंका गया, अनजाने में फेंका गया, ये आपराधिक कृत्य है, पुलिस उसके बारे में अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस प्रकार से ये चीजें सामने आ रही हैं, मैं तो हमेशा एक बात कहता चला आया हूं और मैंने कई बार आपके चैनल के सामने भी बात कही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व हैं जो 1947 से लेकर के आज तक लगातार मुस्लिम समाज को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत से ऐसे धार्मिक प्रतिष्ठान हैं जहां से ऐसे फतवे जारी किए जाते हैं जिनमें भारत माता की जय बोलने को कुफ्र कहा जाता है, जिनमें जनगण मन अधिनायक जय हो गाने पर जो है वो निकाह छूटने के फतवे दिए जाते हैं। ऐसी ताकतें जो देश में लगातार पिछले 75 सालों से कार्य कर रही हैं, ऐसी ताकतों पर ये कार्रवाई नहीं हुई, अंकुश नहीं हुई। ये बीमारी एक बहुत बड़ा रूप खड़ा कर चुकी है। और देखिए, जहां तक बात देश की अस्मिता का है, देश के सम्मान का प्रश्न है, उस पर किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मेरा ये स्पष्ट मानना है और हमारे संगठन सूफी खानका एसोसिएशन का मानना है कि कोई भी मुल्ला हो, मौलवी हो, पंडित जी हो, साधु जी हो, सन्यासी जी हो, राजनेता हो या वो अभिनेता हो, कोई हो, वो देश से बढ़कर नहीं हो सकता। देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, देश की छवि को धूमिल करने वाले लोग, ये असम में अपराधी हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं। वो कोई भी हो, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए कि इनकी नस्लें और 10 नस्लें याद रखें कि हिंदुस्तान की यकजहती के साथ, हिंदुस्तान की असमत के साथ, हिंदुस्तान के वकार के साथ खिलवाड़ करने वालों का क्या अंजाम होता है। ठीक है कौसर हसन जी, वापस आऊंगी। मोहम्मद कौसर हसन मजीदी जी, क्योंकि आपने तो पहले ही बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया। देखिए, यश जी ने जितनी चीजों को कहा कि यदि मस्जिद के बाहर कोई इस तरह की चीजें करता है जो नहीं होनी चाहिए, जाहिर तौर पर अच्छी नहीं लगेगी, विवाद बढ़ेगा। मंदिर के बाहर विशेषवर गाकर जानबूझकर कोई ऐसी चीजें करेगा, विवाद बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और जायज सी बात है, जो जहां जिस अपनी पूजा आराधना दुआ में है, आप यदि जानबूझ करके उन्माद क्रिएट कर रहे हैं तो सिर्फ बवाल तो होगा, चुप कोई भी नहीं बैठता। लेकिन हमें यह देखना है कि चीजें किस हद तक जा रही हैं, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, क्या हुआ है। सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के तो इसका समाधान कभी भी नहीं निकलेगा। देखिए राखी जी, अभी हमारी बहन पिंकी जी ने एक बात कही, जो भी बात कही उनकी बातें मेरे दिल में उतर गई और मैं उनको सादर नमन करता हूं और सलाम करता हूं कि हमारी बहन की जो इतनी अच्छी सोच है। मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो बातें आई
कि लोग जो है, मैंने माना कि हाँ भीड़ ने उन्माद किया है, सारी बातें हैं, ये कानून व्यवस्था को खराब करने का प्रश्न है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में मुख्तलिफ मजाहिब के लोग और मुख्तलिफ फिक्र के लोग रहते हैं। अगर कुछ गुंडे मस्जिद के पास आकर के उल्टी सीधी बातें कर भी रहे हैं तो अगर उसको एवॉइड कर दे मुस्लिम समाज तो उसमें क्या चला जाएगा। हम खुदा का नाम ले रहे हैं, हम खुदा का जिक्र कर रहे हैं। खुदा का जिक्र पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना की मक्का की गलियों में तबलीग इस्लाम के लिए गुजरते थे तो लोग उनके ऊपर कूड़ा फेंक देते थे। एक दिन जब आपके ऊपर कूड़ा नहीं फेंका गया तो आप उससे पूछने, उसका हालचाल पूछने के लिए गए, पता चला कि वो बीमार है। तो हमको अपना किरदार और अपना अखलाक पेश करना चाहिए। ये मुल्क हम सभी का है। देखिए सियासी जमातें बनती है, परवान चलती है, फिर खत्म हो जाती है, लेकिन ये मुल्क कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह क़यामत तक इस मुल्क हिंदुस्तान का वजूद कायम और दायम रहेगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात और कहना चाहता हूं कि उनको दंडित कीजिए, करिए उनको शुद्ध, जिनके कारण हो रहा अपने घर में युद्ध।